अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सी एस एच। आज जो है हम अपना जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शंस उसको कवर करेंगे। एज़ यू नो कि जनरल साइंस एंड एबिलिटी जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से है हमारे सी एस एस में, बी एम एस में भी। और इसमें हमने जो है वो साइंसेस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स देखने होते हैं रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज़ूलॉजी, बॉटनी, इस तरह की जो सारी फील्ड्स हैं उसके कुछ मेजर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे इसमें आते हैं। फर्स्ट जो है वो हम बायोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली बायोकेमिस्ट्री दोनों में कंबाइन इसको स्टडी किया जाता है, सेल स्ट्रक्चर एंड देयर कंपोजिशन एंड फंक्शंस। तो अगर हम सबसे पहले सेल की डेफिनेशन देखें, बेसिकली जो स्टूडेंट्स तो बायो से रिलेटेड हैं या जिन्होंने पढ़ा हुआ है उनके लिए ये चीज़ें फेमिलियर हैं, लेकिन जिन्होंने इसको नहीं रीड किया, जिनकी जो सब्जेक्ट्स थे वो साइंसेस नहीं थी, तो उनको बेसिकली ये की कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल जो है ना वो किसी भी बॉडी का, किसी भी लिविंग बॉडी का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है, और ये एक माइक्रो सा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी भी बॉडी या किसी भी ह्यूमन, किसी भी लिविंग थिंग के कंपोजिशन का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ठीक है, बेसिकली it is the smallest unit that can carry out the life processes like growth, metabolism and reproduction। बेसिकली ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ये लाइफ के जो सारे प्रोसेसेस हैं लाइक मेजर प्रोसेसेस एंड माइनर प्रोसेस, दोनों तरह के जो प्रोसेस हैं, ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, किसी भी लिविंग थिंग की, वो सारी जो एक्टिविटीज़ हैं वो इस सेल के अंदर परफॉर्म हो रही होती हैं या वो सेल इनको कैरी करता है। अच्छा जी, अगर डिस्कवरी ऑफ सेल देखें तो मेजर डिस्कवरी जो है उसमें डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले जो अरिस्टोटल है उसने प्रेजेंट किया आइडिया कि जो एनिमल्स हैं वो प्लांट्स हैं वो किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हैं, और रिलेटेड बेसिकली इसी तरीके से है कि दोनों की कंपोजिशन जो है बिल्डिंग ब्लॉक उसका सेल है, और हर जो सेल है इन दोनों के सेल में मैक्सिमम ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेम है। ठीक है, बट कुछ ऐसी हैं जो सेल बेसिकली ऑर्गेनेली क्या है, एक सब स्ट्रक्चर है सेल का जो कि डिफरेंट प्रोसेसेस जो है वो सेल में उनको परफॉर्म कर रहा होता है। ये हम आगे देखेंगे कि ऑर्गेनेली क्या है, और मेजर ऑर्गेनेल्स जो है सेल की हम उन्हें स्टडी भी करेंगे। अभी बेसिकली ये है कि सेल जो है वो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं, और हम सम हाउ इनको रिलेट कर सकते हैं इनकी कंट्रीब्यूशन की और इनकी कंपोजिशन की बेस पे। उसके बाद रॉबर्ट हुक जो था उसने सबसे पहले जो थी टर्म यूज़ की थी सेल की 1665 में, और उसने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे हनीकॉम्ब पे। बेसिकली उसने जो स्कोप है माइक्रोस्कोप के अंदर हनीकॉम्ब को रखा था और उस पर एक्सपेरिमेंट करके जो है उसने ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स देखे थे, जिसको बाद में उसने सेल का नाम दिया था। अब आगे हम देखें तो हमारे पास है इसके प्रिंसिपल्स, मेजर प्रिंसिपल्स जो हैं वो सेल थ्योरी के, वो है कि हर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बना है। कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ मल्टी सेलुलर है। यूनी मीन्स जिसमें सिर्फ जो एक सेल पे कंपोज है या जिसकी सिर्फ कंपोजिशन एक सेल है वो यूनिसेलुलर, एंड जिसमें ज़्यादा है, एक से ज़्यादा, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। सेल इज़ द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी जो लिविंग थिंग है बेसिकली वो सेल है। उसके बाद न्यू सेल्स अराइज बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियस एग्जिस्टिंग सेल्स, कि हर जो न्यू सेल जो एग्जिस्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो पिछले सेल्स की ही डिवीजन से बन रहा है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स या थ्योरी थी जो है सेल की। अच्छा जी, अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें सेल के, तो सेल जो एनिमल एंड प्लांट सेल है उनमें शेप का फ़र्क पाया जाता है। एनिमल सेल जो है वो बेसिकली स्फेरिकल होता है, वाइल प्लांट सेल जो है वो क्यूबॉइडल होता है। लेट मी शो यू कि इनकी मेरे पास थी शेप्स जी। तो ये जो है बेसिकली ये हमारे पास प्लांट्स एनिमल सेल है, और ये जो है हमारे पास ये प्लांट सेल है। तो बेसिकली इसको दिखाने का मकसद ये था कि आपके जो माइंड में एक कॉन्सेप्ट बन जाए कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जब हम रीड कर रहे हो तो आपको आइडिया हो जाए।
सो उस जो एनिमल है वो स्फेरिकल सेल होता है उनका, और प्लांट्स का क्यूबॉइडल होता है। मेजर डिफरेंस इनमें देखें तो इनमें विक्यूल का डिफरेंस पाया जाता है कि जो प्लांट सेल है उसमें एक दरमियान में बड़ा विक्यूल पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल्स में जो है वो छोटे छोटे काफ़ी ज़्यादा विक्यूल्स पाए जाते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि प्लांट सेल जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होता है, बट एनिमल सेल जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। आउटर कवरिंग जो है वो प्लांट सेल की सेल वॉल है, बट एनिमल सेल की जो आउटर कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन है। ओके जी, नेक्स्ट अगर हम मेजर ऑर्गेनेल्स देखें सेल की तो वो हमारे पास न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स एंड गोल्गी बॉडीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कवरिंग ऑफ सेल से, विच इज सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एज यू स्टडीड के सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल की। सो सबसे पहले हम सेल वॉल को स्टडी करेंगे, विच इज़ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। ये बेसिकली एक नॉन लिविंग सा स्ट्रक्चर है या फिर कंपोनेंट है ये सेल का, जो कि आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बेसिकली सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इसका ये आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के भी अबव पाया जाता है प्लांट्स में, इट इज़ बेसिकली सेल वॉल, और ये जस्ट प्लांट्स में और प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, एनिमल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये आगे से दो तरह की इसकी डिवीजन होती हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। कंपोजिशन अगर आप इसकी सबसे पहले स्टडी करें तो इसकी कंपोजिशन में सेलुलोज पाया जाता है, लेकिन जो कुछ फंजाई होते हैं उनका सेल वॉल जो है वो काइटिन से मिलकर बना होता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्लांट्स का और जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके सेल वॉल की कंपोजिशन सेलुलोज है, बट जो फंजाई है उसकी कंपोजिशन काइटिन है। प्रोकैरियोट्स जो हैं सेल वॉल उनकी जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये आपको एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस जो है सेल की जो सेल वॉल है उसकी क्या कंपोजिशन है। ये सब जो है काइटिन, सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकैन, ये सब मेनली जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की सब टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम जब कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे बेसिकली कि ये किस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्चुअली व्हाट आर द कार्बोहाइड्रेट्स। ओके जी, अगर हम फंक्शन देखें इसका तो ये बेसिकली सेल को शेप प्रोवाइड करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है, प्रोटेक्शन देता है और सपोर्ट करता है सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में। नेक्स्ट जी हमारे पास है सेल मेम्ब्रेन। एज आई टोल्ड यू कि एनिमल सेल जो है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो ये सेल मेम्ब्रेन है। ये प्लांट्स में सेल वॉल के बिल्कुल नीचे पाई जाती है। दिस इज़ बेसिकली सेल वॉल इन प्लांट सेल, एंड इसके नीचे ये जो है सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन जो एनिमल सेल हैं उनमें जो डायरेक्ट अपर वाली लेयर होती है या जो अपर साइड है वही सेल मेम्ब्रेन है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। अच्छा जी, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली फ्लेक्सिबल सा स्ट्रक्चर होता है, और ये जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। और ये सेमी परमिएबल मतलब ये कुछ मटेरियल्स को अपने अंदर से पास इन और पास आउट होने की इजाज़त देती है या अलाउ करती है। ये बेसिकली यूनिसेलुलर पार्टिकल जो हैं उनको पास होने की इजाज़त देती है, जो बल्कि या फिर मल्टी सेलुलर होते हैं वो इसमें से नहीं गुजर सकते। जी अगर हम कंपोजिशन देखें या कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। जो मेजर 4 क्लासेस लिपिड्स की इसमें पाई जाती हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं, उसके अलावा ग्लाइकोलिपिड्स, स्टीरॉइड्स एंड स्पिंगोलिपिड्स जो हैं वो बेसिकली पाए जाते हैं इसकी कंपोजिशन में। एंड जो कोलेस्ट्रॉल है वो प्लांट सेल्स में या मेमेलियंस में तो अबंडेंटली पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स जो हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। अच्छा, इसकी कंपोजिशन में अबाउट 50% प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होते हैं मटेरियल की, एज अ एंजाइम भी ये वर्क करते हैं। उसके अलावा सम ऑफ देम एक्ट एज रिसेप्टर्स, कुछ सम ऑफ देम आर एज अ रिसेप्टर्स जो कि रिसीव करने के लिए, और कार्बोहाइड्रेट्स इनमें प्रेजेंट होती हैं
कॉम्पोजिशन में सेल मेम्ब्रेन की। अगर हम इसके फंक्शंस देखें तो रिकॉग्निशन में हेल्प आउट करता है, उसके अलावा प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर एंजाइम्स, ये बेसिकली एंजाइम्स के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। कीप अ सेल इंटैक्ट। So this was the lecture of GSA today. So hope you all understand, and if you have any other ambiguity about this lecture, so you can ask me in comment section. In the all next